सोचिए एक अहम मीटिंग है और वो पहले कुछ सेकंड्स। क्या आपको पता है कि कई बार इन्हीं चंद पलों में आपकी कामयाबी या कहूँ तो नाकामी की कहानी तय हो जाती है। आज हम इसी पहली मुलाकात के असर पर मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प बातचीत में आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले टॉपिक्स में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे आपका पहनावा यानी ड्रेसिंग, आपकी बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक मजबूत पहला इंप्रेशन बनाते हैं। खासकर तब जब आप किसी बड़े क्लाइंट या किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हों। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अच्छा दिखने या अच्छा बोलने की बात नहीं है। ये असल में बिना कुछ कहे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता दिखाती है, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी कॉम्पिटेंस मतलब आपकी क्षमता का अंदाजा लगता है। और आज हम यही समझेंगे कि इन चीजों पर महारत हासिल करना क्यों इतना जरूरी है, खासकर जब सामने कोई अनुभवी या कह लीजिए हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो। अच्छा, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहनावे से, ड्रेसिंग से। अक्सर कहते हैं कि आप कुछ बोलें उससे पहले आपके कपड़े बोल पड़ते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये काफी हद तक सच है। देखिए, जब आप किसी अनुभवी या ऊंचे पद वाले व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो वो अक्सर छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करते हैं। आपका पहनावा एक तरह से ये दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। क्या आप उनके लेवल पर, उनके स्तर पर बात करने के लिए तैयार हैं? ये भी दिखाता है कि आप इस मीटिंग को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बात तो सही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पहने क्या? मतलब क्या कोई खास नियम है इसके लिए? देखिए, नियम से ज्यादा ना ये समझदारी की बात है। ज्यादातर मौकों पर फॉर्मल कपड़े पहनना सही रहता है। पुरुषों के लिए एक अच्छी फिटिंग वाली फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर, अगर ब्लेजर या सूट हो तो वो एक तरह की अथॉरिटी भी दिखाता है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सादगी भरी साड़ी या फिर फॉर्मल वेस्टर्न वियर भी चल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि वो ज्यादा भड़कीला ना हो। मकसद है कि आप सलीकेदार और प्रोफेशनल लगें, गंभीर दिखें। अच्छा, और रंगों का भी इसमें कोई रोल होता है? मतलब कलर चॉइस कितनी मैटर करती है? हाँ, बिल्कुल। रंगों का चुनाव बहुत अहम है। कोशिश करें कि शांत और क्लासिक रंग चुनें, जैसे नेवी ब्लू हो गया, चारकोल ग्रे, सफेद, बेज या दूसरे हल्के रंग। ये रंग आमतौर पर प्रोफेशनल माने जाते हैं और ध्यान नहीं भटकाते हैं। मतलब ज्यादा चमकीले रंग या बड़े बड़े प्रिंट्स अवॉइड करने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा चटकीले रंग, बड़े प्रिंट्स या बहुत सारी चमक धमक वाली एक्सेसरी से बचना बेहतर है, क्योंकि ये सामने वाले का ध्यान आपकी बातों से हटा सकती हैं। फोकस कपड़ों पे चला जाता है। ये तो हुई कपड़ों की बात। लेकिन क्या और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे जूते, बाल? निश्चित रूप से ये छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, जैसे पॉलिश किए हुए साफ जूते, सलीके से बने हुए बाल, साफ नाखून। ये सब आपके डिसिप्लिन को, आपके अनुशासन को दिखाते हैं। ये भी कि आप डिटेल पर कितना ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, ये छोटी बातें ये बताती हैं कि आप हर पहलू को लेकर कितने सतर्क और प्रिपेयर्ड हैं। इसी तरह एक अच्छी दिखने वाली घड़ी जरूरी नहीं कि बहुत महंगी हो, पर सुरुचिपूर्ण हो, या एक अच्छा सा पेन, ये भी आपकी प्रोफेशनल छवि को मजबूत करते हैं, सूक्ष्म संकेत देते हैं ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका पूरा लुक ऐसा होना चाहिए कि आप मीटिंग में जाने से पहले ही एक भरोसेमंद सलाहकार लगें, क्योंकि कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता है ना? एकदम सही कहा। आपका पहनावा एक तरह से आपकी प्रोफेशनल कहानी का पहला पन्ना लिखता है, बिना शब्दों के। ठीक है, तो पहनावे से तो हमने स्टेज सेट कर दिया, लेकिन असली कनेक्शन तो बातचीत से बनता है, राइट? राइट। तो आप कम्युनिकेशन पर आते हैं। अक्सर जिन महत्वपूर्ण लोगों से हम मिलते हैं वो पहले से ही काफी जानकार होते हैं, व्यस्त होते हैं और एनालिटिकल भी। उन्हें शायद वो रटी रटाई सेल्स पिच सुनने में कोई इंटरेस्ट ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, वो एक सार्थक बातचीत चाहते हैं, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, उनका समय सही जगह लग रहा है और उन्हें कुछ वैल्यू मिल रही है। इसलिए यहां सबसे जरूरी है बोलने से पहले सामने वाले को समझना। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ये जानना पहला कदम है। तो बातचीत शुरू कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शुरुआत हमेशा सम्मान के साथ होनी चाहिए। विनम्रता से मिलें,
नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहें और औपचारिक तरीके से संबोधित करें, जैसे मिस्टर शर्मा या मिसेस गुप्ता। इससे एक प्रोफेशनल दूरी बनी रहती है। और फिर सीधे मुद्दे पर आ जाए? नहीं, सीधे अपने प्लान या आइडिया पर आने के बजाय बेहतर है पहले कुछ सवाल पूछें। उनके लक्ष्य क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये जानने की कोशिश करें। शायद उनके बिजनेस या परिवार के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, अगर माहौल सही लगे तो। इससे आप उनकी जरूरतें बेहतर समझ पाएंगे और अपनी बात को उनके हिसाब से ढाल पाएंगे। ये अच्छा पॉइंट है। और भाषा कैसी होनी चाहिए? कई बार हम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करके शायद इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? देखिए, भाषा कॉम्प्लेक्स मत होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये गलती अक्सर हो जाती है। देखिए, आसान भाषा का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। मुश्किल टेक्निकल जार्गन से बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंस से जुड़े हैं, तो गारंटीड एडिशंस और लॉयल्टी बोनस जैसे भारी शब्द कहने के बजाय आप कह सकते हैं, आपको हर साल एक निश्चित मुनाफा मिलेगा और अगर कंपनी अच्छा करती है तो ऊपर से बोनस भी मिल सकता है। हाँ, ये ज्यादा आसान है समझना। बिल्कुल, सीधी और सरल भाषा सामने वाले को जोड़े रखती है और उन्हें समझने में आसानी होती है, कंफ्यूजन नहीं होता। एक और बातचीत में सुनने की कला का कितना महत्व है? अक्सर हम अपनी बात कहने पे ज्यादा जोर देते हैं। सुनना शायद बोलने से भी ज्यादा जरूरी है, खासकर ऐसी जरूरी मुलाकातों में। जब सामने वाला बोल रहा हो तो ध्यान से सुने, बीच में ना टोकें। अगर जरूरत लगे तो छोटे छोटे नोट्स बना लें। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की बात को सम्मान दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, और ये आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी को भी दर्शाता है। सही कहा। अच्छा, सुनने वाला ही अच्छा समझ पाता है और फिर सही जवाब दे पाता है। और आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, बोलने का तरीका, क्या वो भी मायने रखता है? हाँ, बहुत ज्यादा। आपकी आवाज में एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए। साफ साफ बोलें। आवाज की पिच न ज्यादा ऊंची हो न ज्यादा नीची, और बोलने की रफ्तार भी मध्यम रखें। जल्दबाजी में ना बोलें। आराम से स्थिर होकर बात करना एक तरह का शांत अधिकार, एक काम अथॉरिटी दिखाता है। आपकी आवाज आपके आत्मविश्वास का आईना बन सकती है। कभी कभी मीटिंग में असहमति भी हो जाती है, कोई बात सामने वाले को पसंद नहीं आती, तब क्या करना चाहिए? क्या बहस करनी चाहिए? नहीं, बहस से तो हमेशा बचना चाहिए। अगर सामने वाला कोई आपत्ति जताता है या असहमत होता है तो उसे ध्यान से सुने। पहले समझने की कोशिश करें कि उनकी चिंता क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर अपनी बात रखने के लिए तथ्यों का, फैक्ट्स का सहारा लें। उदाहरण दें, कि स्टडीज बताएं या सफलता की कहानियां, सक्सेस स्टोरी सुनाएं। अच्छा। अपने प्रोडक्ट या आइडिया का सिर्फ बचाव करने के बजाय सबूतों से अपनी बात साबित करें। तर्क से ज्यादा प्रमाण असरदार होते हैं। ठीक है, तो हमने पहनावे और बातचीत पर बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव। ये कितनी पावरफुल हो सकती है? अरे, बॉडी लैंग्वेज है जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसका असर कई बार शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है, खासकर जब मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो, हाई स्टेक्स हो। आपका शरीर अनजाने में ही आपके आत्मविश्वास के बारे में, आपके खुलेपन के बारे में, यहां तक कि आपकी ईमानदारी के बारे में भी संकेत भेजता रहता है। इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ खास टिप्स क्या हो सकती हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और आसान चीज है एक सच्ची मुस्कान, हल्की सी गर्मजोशी भरी मुस्कान। ये तनाव कम करती है और तुरंत एक सकारात्मक माहौल बनाती है। फेक नहीं लगनी चाहिए बस। हाँ, वो तो है। और दूसरा, आई कांटेक्ट, आंखों में देखकर बात करना, मतलब लगभग 60-70% समय। ये आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। लेकिन लगातार घूरना भी तो अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल, लगातार घूरना नहीं है, स्वाभाविक रखना है। जरूरत के हिसाब से नजरें हटाएं, फिर वापस लाएं। पर नजरें चुराना या लगातार नीचे देखकर बात करना, ये आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। और हाथ मिलाने का तरीका, हैंडशेक, आजकल तो खैर ये कम हो गया है, पर जहां होता है वहां इसका क्या महत्व है? हैंडशेक अक्सर पहला शारीरिक संपर्क होता है और इसका सच में गहरा असर हो सकता है। हाथ मजबूती से मिलाएं, पर बहुत जोर से भी नहीं कि सामने वाले को दर्द हो। हाथ सूखे और रिलैक्स्ड होने चाहिए। ये आत्मविश्वास और गर्मजोशी दिखाता है। और बैठने या खड़े होने का तरीका, जिसे पोस्चर कहते हैं, उसका क्या असर होता है? पोस्चर बहुत कुछ कहता है आपके बारे में। सीधे होकर बैठे या खड़े हों, कंधे पीछे और तने हुए, ये आत्मविश्वास और खुलेपन का संकेत है। झुककर या सिकुड़कर बैठना असुरक्षा या डिफेंसिवनेस दिखाता है। अच्छा। और जब आप किसी की बात सुन रहे हो
तो हल्का सा आगे की ओर झुकना ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं, एंगेज्ड हैं। और ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे बचना चाहिए, जो गलत सिग्नल दे सकती हैं, जैसे कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी नर्वस आदतें होती हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे पेन से टिक टिक करना, उंगलियां चटकाना, बार बार पैर हिलाना जिसे फिजिटिंग कहते हैं, या फिर हाथ बांधकर बैठना। ये सब चिंता, एंग्जाइटी या फिर एक रक्षात्मक रवैये, डिफेंसिवनेस का संकेत दे सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि शांत और स्थिर रहें। बिल्कुल। कोशिश करें कि आप शांत और स्थिर रहें। ये आपके संयम को, आपके कंपोजर को दिखाता है कि आप प्रेशर में भी शांत रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला सिर्फ हमारी बातें नहीं सुन रहा, वो एक तरह से हमें पढ़ भी रहा है। हमारे आत्मविश्वास को, हमारी विश्वसनीयता को, हमारे हाव भाव को, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी अंदरूनी हालत का आईना बन जाती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब मिलकर ही वो पहला प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। अब यहाँ एक और बात दिमाग में आती है, क्या सिर्फ मीटिंग के दौरान अच्छा दिखना और बोलना ही काफी है, या तैयारी का भी कोई रोल है इसमें? अरे, तैयारी तो बुनियाद है, फाउंडेशन है। बिना तैयारी के जाना, चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें या कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। तैयारी आपको अधिकार देती है, अथॉरिटी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और ये भी दिखाती है कि आप सामने वाले के समय की कदर करते हैं और अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने प्रोफेशनल हैं। तो मीटिंग से पहले किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करें। उनकी कंपनी क्या करती है, उनका खुद का रोल क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं, अगर लिंक्डइन या कहीं और से पता चल सके तो। इससे आपको बातचीत शुरू करने के लिए अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और मीटिंग के कंटेंट को लेकर? हाँ, जिस विषय पर बात होनी है उससे जुड़े जरूरी आंकड़े, मतलब डेटा, कुछ उदाहरण, इलिस्ट्रेशंस या तुलनाएं, कंपैरिजंस, ये सब तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपनी बात को पुख्ता कर सकें। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन दिखानी हो तो? बिल्कुल। अगर आपको कुछ दिखाना है तो सभी दस्तावेजों को करीने से, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक प्रोफेशनल दिखने वाले फोल्डर या टैबलेट में रखें। सब कुछ हाथ के पास होना चाहिए। इससे आप ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड दिखते हैं। और हाँ, अपना विजिटिंग कार्ड भी तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ दें। ठीक है, मीटिंग की शुरुआत तो अहम है ही, लेकिन उसे खत्म कैसे करना है, क्या ये भी उतना ही जरूरी है? एंडिंग? बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है। मीटिंग का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शुरुआत। कई बार अंत में छोड़ा गया प्रभाव ज्यादा समय तक याद रहता है। मीटिंग खत्म करते समय हमेशा शालीनता बनाए रखें। सबसे पहले उनके समय के लिए उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद दें। और क्या कोई फैसला लेने के लिए दबाव डालना चाहिए उसी वक्त? नहीं, तुरंत फैसले के लिए दबाव बनाने से बचें। ये अक्सर उल्टा पड़ जाता है और सामने वाले को असहज कर सकता है। बेहतर है आप कुछ ऐसा कहें, आज की हमारी बातचीत का एक छोटा सा सारांश और मेरा प्रस्ताव मैं आपको जल्द ही ईमेल कर दूंगी। आप आराम से इसे देख लीजिएगा। हाँ, ये तरीका ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल, ये उन्हें सोचने का वक्त भी देता है और आप पर दबाव बनाने वाले सेल्स पर्सन की तरह नहीं लगते। और मीटिंग के बाद क्या फॉलो अप लेना जरूरी है? हाँ, फॉलो अप बहुत जरूरी है। मीटिंग के 24 से 48 घंटों के अंदर एक छोटा सा धन्यवाद मैसेज या ईमेल भेजें। इसमें आप चाहें तो बातचीत के मुख्य बिंदुओं का जिक्र भी कर सकते हैं और जो आपने भेजने को कहा था, जैसे सारांश या प्रस्ताव, वो भेज दें। ये आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट दिखाता है और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। चीजें ठंडी नहीं पड़ती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता है ना, ये लगातार अच्छे अनुभवों से बनता है। और पहला प्रभाव उस भरोसे की नींव का पहला पत्थर होता है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक लंबे रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसे समेटा है, बिल्कुल सही। तो हमने आज देखा कि पहली मुलाकात को यादगार और प्रभावी बनाने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। पहला, आपका पहनावा, ड्रेसिंग, जो आपकी गंभीरता और विश्वसनीयता दिखाता है। दूसरा, आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन, जिसमें साफ बोलना, ध्यान से सुनना और सबसे जरूरी, सामने वाले से जुड़ना शामिल है। और तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव, जो बिना बोले ही आपके आत्मविश्वास, आपके खुलेपन का संदेश देती है। बिल्कुल। और इन तीनों को मजबूती मिलती है अच्छी तैयारी से और मीटिंग के एक सकारात्मक अंत से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब कुछ असल में विश्वास बनाने की प्रक्रिया है, ट्रस्ट बिल्डिंग है। जब ये सारे तत्व एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं
तो आप सिर्फ कोई आइडिया या प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप असल में सामने वाले में आत्मविश्वास जगा रहे होते हैं। आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और लोग अक्सर खासकर बड़े फैसलों में तर्क से ज्यादा भरोसे पर ही निर्णय लेते हैं, और पहला प्रभाव ही वो दरवाजा है जहां से भरोसे की शुरुआत होती है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जब हम जानबूझकर इतने सोच समझकर अपने पहले प्रभाव को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमारी असलियत, हमारी ऑथेंटिसिटी कितनी रहती है और वो कितनी जरूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट दिखने की कोशिश में हम थोड़े बनावटी लगने लगें? इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि ये तैयारी और असलियत के बीच का संतुलन कहाँ है। ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रामाणिकता बनाम प्रस्तुति। हम अपने सुनने वालों से भी इस पर उनकी राय जानना चाहेंगे। आपके अपने अनुभव में पहली मुलाकात का कौन सा पहलू, पहनावा, बातचीत या बॉडी लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा असरदार लगता है, या शायद तैयारी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके अनुभवों से हम सबको सीखने को मिलेगा। और हाँ, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।